तो सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन दिया है। 24 तारीख को लेकर अब महज एक दिन का वक्त बचा है और हर किसी के जेहन में सवाल यही है कि सीएम हेमंत सोरेन का अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एक दिन बाद यानी 24 तारीख को परसों सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से बुलाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि वो कानूनी सलाह ले रहे हैं और कानूनी सलाह लेने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जो 14 तारीख को इससे पहले सम्मन मिला था तो सीएम की तरफ से एक पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि सम्मन गैर कानूनी है और जो जानकारी ईडी को चाहिए वो जानकारी वो दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद ईडी ने दोबारा समन भेज दिया है और साथ ही जो आरोप सीएम की तरफ से लगाए गए थे उनको लेकर बिंदुवार जवाब भी दिया है, जिसके बाद से थोड़ी परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है, चलेंगे उनके पास। मदन, अब एक दिनों का वक्त बचा है। बताया जा रहा था कि सीएम कानूनी सलाह ले रहे हैं, तो हर किसी की नजर तो अब इस बात पर टिकी हुई है कि क्या होता है 24 को। जी बिल्कुल, देखिए पूरे राज्य के लोगों की निगाहें जरूर इस पर है कि आखिर मुख्यमंत्री को ईडी ने जो दूसरा समन दिया है, क्या इसमें जो लगातार सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि कानूनी सलाह लेंगे और कानून के शरण में मुख्यमंत्री जाएंगे, तो ऐसे में अब सबकी निगाहें इस पर जरूर टिकी है कि अगला कदम मुख्यमंत्री का क्या होता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं। लेकिन आज भी जब हमने जेएमएम के महासचिव से बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कानून जो विधि सम्मत लोग हैं उनसे सलाह लिए जा रहे हैं, जैसे ही निर्णय आते हैं उनसे सभी को अवगत करा दिया जाएगा। बहुत कुछ जो है धरफरी में नहीं की जाती है, बहुत चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में सीधे तौर पर नहीं लाई जाती है। राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, अंतिम क्षण में भी बहुत कुछ बदलते हैं। तो ये इशारा जो है सुप्रियो भट्टाचार्य का काफ़ी कुछ बता रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों ने किया कि आखिर पहली बार जब लीज मामले में, अवैध खनन के मामले में मुख्यमंत्री को ईडी ने समन दिया था, उस वक्त जेएमएम के कार्यकर्ता नेता जो हैं सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे थे। तो क्या फिर से जब एक बार ईडी ने उन्हें समन किया है तो पार्टी की ओर से नेता जो हैं सड़क पर उतरेंगे कि नहीं, विरोध करेंगे कि नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल ऐसी कोई रणनीति नहीं बनी है, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। जैसे ही विधि सलाहकारों से जो विमर्श है वो मिल जाते हैं उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हाँ, जो राजनीतिक परिस्थितियां बनेगी उसके हिसाब से हम अपना अगला कदम उठाएंगे। लेकिन अब इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से ईडी के दूसरे समन मिल चुके हैं और पहले समन के साथ जवाब के लिए जो है पत्र एक भेजा मुख्यमंत्री ने और उसमें कई सवाल थे, उसके बिंदुवार जब जवाब ईडी के तरफ से आ चुके हैं तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट के शरण जाने से पहले मुख्यमंत्री क्या सलाह लेते हैं और उसके विकल्प क्या क्या होते हैं। अगर आप देखें तो अगर ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं और तथ्य हैं पूछताछ के लिए, तो फिर कोर्ट इसमें कितना दखल दे सकता है ये आने वाला वक्त बताएगा। कानूनी सलाहकार बताएंगे कि आखिर इसमें और क्या उपाय हो सकते हैं, ऑप्शन क्या हो सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि अब वक्त जो है एक दिन का बचा है, वो कल 24 घंटे का समय है। परसों 11 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है, यानी कि 24 तारीख को मुख्यमंत्री को ईडी ने दूसरा समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया। तो कल अगर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या हाई कोर्ट का रुख करते हैं या फिर सीधे ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए पहुंचते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम हेमंत सोरेन वाकई सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर कानूनी विशेषज्ञों से जो सलाह ले रहे हैं उसका निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ईडी ने जो पत्र दिया है, बिंदुवार जवाब दिया है, उसके बाद से परिस्थितियां बदल गई हैं। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि एक दिनों का जो वक्त बचा है, सीएम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर 24 तारीख को पूछताछ का सामना करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।